हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है उसके फुल सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आपका जो पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है दोस्तों वो है आपकी संवत 1375 से संवत 1700 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की भाषा है। तो दोस्तों, रामचरितमानस की जो आपकी भाषा है वो आपकी अवधी भाषा है। अब देख लीजिए, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कि रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। रौद्र रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है आपका क्रोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सा। अब देख लीजिए, चौथा हो जाएगा आपका। चौथा देख लीजिए कि नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नगर पालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। अब देख लीजिए, आपका जो पांचवा क्वेश्चन है कि चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। तो चिकित्सालय का जो समास विग्रह होगा वो होगा आपका चिकित्सा का आलय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा दोस्तों। मैं एक एक करके आपको सभी क्वेश्चंस बता दूंगा। तो अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ आकर छिपे। कहाँ छिपे आप कर? तो दोस्तों, ये मैया के आंचल में। इसका दा सही आंसर हो जाएगा। आप टिक कर लीजिएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि विदा के समय माँ को अपनी बेटी डैश डैश पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, अंतिम और संचित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतिम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, दूसरा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब देख लीजिए, तीसरा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम डैश डैश की परिभाषा है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य विश्वनाथ और आपका भरत मुनि। तो दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन आपकी गलत है, क्योंकि ये जो आपकी काव्य की परिभाषा दी गई है वो पंडित जगन्नाथ द्वारा परिभाषा दी गई है। तो चूंकि यहाँ पर आपका पंडित जगन्नाथ ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। आप इसको खाली मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन गलत है और इस क्वेश्चन का आपको एक अंक बोनस के रूप में मिलेगा, चाहे आप इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन लिखें। तो दोस्तों, आप इनमें कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको एक बोनस अंक जरूर मिलेगा। अब देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, आत्मकथा में लेखक डैश डैश के जीवन का वर्णन करता है। तो किसका वर्णन करता है आप? दोस्तों, स्वयं का ही वर्णन करता है। अब देख लीजिए, पांचवा है यथाशक्ति में डैश डैश समास होता है। तो यथाशक्ति में दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। अब देख लीजिए, छठवां, कभी कभी डैश 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 हमें कुश्ती भी लड़ते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबूजी। उसके बाद सातवां है हिरोशिमा डैश डैश में है। तो जापान या अमेरिका? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जापान, क्योंकि हिरोशिमा जापान में है। अब देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन तीसरा सही जोड़ी है आपका। सही जोड़ी एक एक करके ध्यान से देख लीजिए। आपका पहला है छाया मत छूना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद दूसरा है कि पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों एक महाकाव्य है। तो ये देख लीजिए, इसका खास सीधे ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, तीसरा जो है कि एक कहानी, यह भी तीसरा जो आपका सही जोड़ी में है उसका हो जाएगा आपका पहला का मन्नू भंडारी। उसके बाद चौथा है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। तो ये दोस्तों एक इच्छावाचक वाक्य है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका गा। अब देख लीजिए, पांचवा है कि 9 2 11 होना। और छठवां है आपका माता का आंचल। तो दोस्तों, चूंकि माता का जो आंचल है वो शिव पूजन राय जी द्वारा लिखा गया है। और जो आपका पांचवा है, तो अब एक ही बचता है घा। तो आप इसमें लिख दीजिएगा पांचवे में आपका घा। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपकी सही जोड़ी पूरी क्लियर हुई। दोस्तों, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा।
जी दोस्तों, अब देख लीजिए आप, चौथा क्वेश्चन है कि एक शब्द या एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में जो आपको उत्तर लिखना है उसका पहला क्वेश्चन है कि विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। इसका आंसर आप अपनी मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 अंक का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, जितना आपको मेन स्क्रीन पर दिखाया गया है केवल उतना ही लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। इसका भी आंसर आप जैसे देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार लिखना है आपको। उसके बाद तीसरा है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं। तो इसको छंद कहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इस तरह नहीं लिखना है जैसा कि आपको स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरह आपको इसका आंसर लिखना है। आपको एक शब्द में नहीं कहा गया है तो आप केवल इसमें छंद बस नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा है कि चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। इसको भी आपको पूरा आपको एक लाइन बना के ही लिखना पड़ेगा, एक वाक्य बना के पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी आप अपनी मेन स्क्रीन पर देख लीजिए। उसके बाद चौथा है कि नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो चूंकि इसका भी आंसर आपको एक वाक्य में ही लिखना है, इसका आंसर आप अपनी मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद छठवां है उपासना करने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको आप डायरेक्ट उपासक मत लिख दीजिएगा, इसको यही लिखिएगा कि उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। अब देख लीजिए सातवां, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। चूंकि ये मैला आंचल है, मैला आंचल को ही आंचलिक उपन्यास माना जाता है पहला। तो इसको भी आप इसी तरह लिखिएगा कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, पांचवा है सत्य सत्य में आपका जो पहला है कि राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। अब देख लीजिए तीसरा, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। अब देख लीजिए चौथा में है आपका कि क्या प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं। तो इसका भी आंसर आप, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। फिर आप देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है। तो पांचवा है आपका बिल्कुल सत्य। अब देख लीजिए छठवां है कि तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे। तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लीजिए आप अपना पूरा पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चंस एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अगर इन क्वेश्चंस में यदि आपको कहीं भी दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी दोस्तों, धन्यवाद।